मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा लेंस में प्रतिबिंब निर्माण के कुछ उदाहरण, जो कि अवतल और उत्तल दोनों में ही उदाहरण से ही आपको समझाया गया था। आज पढ़ेंगे लेंस सूत्र, जिसमें बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है या इसका क्या सूत्र है वो देखते हैं। तो लेंस सूत्र जो है अपना वो ये है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये जो सूत्र है इसी को क्या कहते हैं, लेंस सूत्र, जो बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध को भी बताता है। यहाँ पर f जो है ये फोकस दूरी है, b जो है प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है ये बिंब की दूरी है। तो ऐसा ही सूत्र दर्पण में भी पढ़ा था। दर्पण सूत्र जो आया था आपके, तो उसमें भी आया था ऐसे। उसमें अंतर केवल इतना ही है कि यहाँ जो सूत्र आ रहा है इसमें देखो यह माइनस में आ रहा है ये, और दर्पण के अंदर ये प्लस में था। बस इतना ही अंतर है। बाकी दर्पण सूत्र भी ऐसा ही है और लेंस सूत्र भी ऐसा ही है। इससे संबंधित कुछ चिन्ह परिपाटी से संबंधित कुछ बातें हैं, वो भी ध्यान रखना। उत्तल लेंस के लिए f का जो मान है या फोकस दूरी का जो मान है वो धनात्मक होगा, और अवतल लेंस के लिए f का जो मान है वो ऋणात्मक होगा। ये ध्यान रखना, ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार होता है, जो आपके न्यूमेरिकल करने में आपको सहायक होंगे। वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि f का मान धनात्मक लेना है या ऋणात्मक। इसी प्रकार से कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार बिंब जो है हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, जैसे कि दर्पण में भी बताया था आपको, बाईं ओर रखा जाता है। इसलिए बिंब की जो दूरी है u, वो मान कैसा आएगा उसका, ऋणात्मक, क्योंकि बाएं साइड के जो भी मान होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, दाएं साइड के जो मान होते हैं वो धनात्मक होते हैं। ये जो ऋणात्मक मान बताया है ये उत्तल और अवतल दोनों के लिए समान है, क्योंकि उत्तल लेंस में भी बिंब को बाईं साइड में रखा जाता है और अवतल लेंस में भी बाईं साइड रखा जाता है। और दर्पण में भी ऐसा ही था, तो सेम दर्पण की तरह ही है, इसलिए ये कैसा आएगा, ऋणात्मक। इसी प्रकार से देखो, प्रतिबिंब की स्थिति के आधार पर b का मान जो है वो धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी बन सकते हैं और आभासी भी। तो यदि इसमें आभासी प्रतिबिंब यदि बन रहे हैं जब, तो इसका मान आएगा धनात्मक, और यदि वास्तविक प्रतिबिंब यदि बनता है तो इसका मान आएगा ऋणात्मक। तो ये कुछ चिन्ह परिपाटियां हैं, इनके चिन्हों का भी ध्यान रखें, मान कैसे लेने हैं, ताकि तुम्हें को न्यूमेरिकल करने में सहायता मिल सके। इसी प्रकार ध्यान रखना, लेंस में सभी दूरियां, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो और चाहे बिंब की दूरी हो, इन सभी दूरियों को कहाँ से मापा जाएगा, प्रकाशीय के केंद्र से। मूल बिंदु जो होगा इसका प्रकाशीय केंद्र होगा। जैसे कि दर्पण में आपको ध्रुव को मूल बिंदु बताया था, उसी प्रकार से यहाँ मूल बिंदु कौन सा रहेगा, प्रकाशीय के केंद्र। तो यहाँ से सभी दूरियां मापी जाएंगी। अगला टॉपिक देखो, लेंस की आवर्धनता। जैसे दर्पण में आवर्धनता पड़ी थी, वैसे लेंस में भी आवर्धनता होती है। देखो क्या करें, तो किसी लेंस के द्वारा बिंब को आवर्धित करने की जो क्षमता है, आवर्धित का मतलब बड़ा करने की, कितना गुना बड़ा कर रही है उसको, तो उसी क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की आवर्धनता। इसी से संबंधित कुछ बातें हैं, ये भी ध्यान रखना। लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है उसको प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको h डैश से दर्शाते हैं, और बिंब की ऊंचाई जिसको h से दर्शाते हैं, इसके अनुपात के रूप में इसको दर्शाते हैं। तो किस किस की ऊंचाई बता रहे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो h डैश होगा और बिंब की ऊंचाई जो h होता है, तो इसको अनुपात के रूप में दर्शाएंगे, तो आएगा h डैश बटा h। इसी प्रकार से बिंब की जो ऊंचाई है वो सामान्यतः धनात्मक ली जाती है। क्यों ली जाती है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार बिंब को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, और ऊपर लंबवत जो भी दूरी आती है वो धनात्मक होती हैं। इसी प्रकार से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब यदि बनता है तो उसके जो आवर्धन का मान है, आवर्धन m से दर्शाएंगे इसको, इसका मान ऋणात्मक आएगा। क्यों,
क्योंकि लेंस में जो वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब जो होते हैं वो नीचे की साइड बनते हैं, और नीचे की साइड जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का जो मान आएगा वो कैसा रहेगा, ऋणात्मक। और आभासी या सीधे प्रतिबिंब यदि बनते हैं तो उसके लिए आवर्धन m का जो मान है वो धनात्मक होगा, क्योंकि ये पीछे की साइड में ऊपर की ओर बनते हैं और ऊपर की जो भी दूरी आती है लंबवत वो धनात्मक होती है। अब देखते हैं लेंस में आवर्धन सूत्र। जैसे दर्पण में आया था, दर्पण में भी आवर्धन सूत्र आया था, जिसका सूत्र था दर्पण में m बराबर h डैश बटा h बराबर, यहाँ दर्पण में माइनस लगा हुआ था, यहाँ माइनस नहीं है, बस इतना ही फर्क आएगा, ये आएगा v बटे u। जबकि दर्पण सूत्र में जो दर्पण में जो आवर्धन सूत्र आया था उसमें ये माइनस v बटा u था, जबकि यहाँ रहेगा ये v बटे u। बाकी ये वाला जो इधर वाला है ये सेम है, जो परिभाषा के आधार पर इसको निकाला गया है। तो यहाँ पर देखो m जो है ये आवर्धन है, h डैश जो है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, h जो है ये बिंब की ऊंचाई है, और यहाँ जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगा, इसलिए v के बराबर है जो कि प्रतिबिंब की दूरी है। ऐसे h जो है बिंब की ऊंचाई है जो बिंब की दूरी के बराबर होगा, तो यहाँ पर ये u के बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से एक सूत्र है, इस सूत्र में भी 3 सूत्र सम्मिलित हैं। देखो कैसे, एक सूत्र तो आ रहा है इसमें ये वाला m बराबर h डैश बटा h, एक सूत्र तो ये बन रहा है इसका। इसी प्रकार से देखो ये जो राशि है ये चारों राशियां भी एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका दूसरा सूत्र बन जाता है h डैश बटा h बराबर v बटे u। तो दो सूत्र हो गए, एक तो ये दोनों राशियां बराबर है, एक ये दोनों राशियां बराबर है। ये दोनों राशियां बराबर है, उसका सूत्र आएगा m बराबर h डैश बटा h, और ये जो दोनों राशियां बराबर है उसका सूत्र आएगा h डैश बटा h बराबर v बटा u। अब यहाँ पर देखो ये दोनों राशियां बराबर है, ये इसके बराबर है, जिसका मतलब पहली राशि ये तीसरी राशि के भी बराबर आएगा। तो एक सूत्र और है इसका, तो वो आ जाएगा m बराबर v बटे u। तो इस प्रकार से इसके 3 सूत्र ये निकलते हैं। तो तीनों सूत्रों को समझ सकते हैं, तो मूल सूत्र इसका ये है, इसी सूत्र से 3 सूत्र निकाले गए हैं। ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जब करेंगे तो वहां पर ये तीनों सूत्र आपके काम में आते हैं।